एंजल वन में डिलीवरी में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, यानी कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो में या होल्डिंग में कोई भी शेयर होगा, उस पर आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ये हम आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रहे हो, तभी उस पर कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और अगर इन केस आपके पास पहले से कोई शेयर है, उस पर आप लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, वो कैसे लगा सकते हैं, दोनों केसेस में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कोई शेयर है तो उस पर कैसे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। फिर हम जब आप नया शेयर खरीदेंगे तब कैसे स्टॉप लॉस लगाना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे हमारे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में। पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आप देख सकते हो मेरे पास 2 यस बैंक के शेयर है और ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रखे हैं। इस पर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको ये जो सेल है इसके ऊपर क्लिक करना है ताकि आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो जो है वो ओपन हो जाए। विंडो ओपन होने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक है डिलीवरी, एक है इंट्राडे। तो आपको सबसे पहले डिलीवरी वाला ऑप्शन जो है वो चूज कर लेना है। अगर नहीं होगा बाय डिफॉल्ट तो नंबर ऑफ शेयर्स, यानी आपके पास अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है उसमें से आधे पर ही अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो वो भी चलेगा। पूरा क्वांटिटी लगाना है तो पूरा भी आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 2 शेयर है, मैं दोनों शेयर पे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो स्मार्ट ऑर्डर है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इधर क्रिएट जीटीटी है उसको ऑन कर लूँगा। अब ऑन करने के बाद आपको ये जो ओसीओ वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन करना होता है। ऑन करने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका टारगेट और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका स्टॉप लॉस। तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अगर आपको टारगेट भी लगाना है तो आप टारगेट भी लगा सकते हो, पर कंपल्सन नहीं है कि लगाना ही है। लगाना चाहते हो तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाइए। मैं फिलहाल नहीं लगाना चाहता इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल हम स्टॉप लॉस पर ध्यान देंगे और ये कैसे लगाते हैं ये समझेंगे। तो मैंने क्वांटिटी अपनी डाल ली है। अब बढ़ते हैं ओसी ऑर्डर की तरफ। ओसी ऑर्डर का मतलब यही होता है कि अगर आपने टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगाया है तो इनकेस आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आपका टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इनकेस आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाता है तो टारगेट का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस दिखेगी और राइट साइड में आपको लिमिट प्राइस दिखेगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब दोनों में डिफरेंस यही है दोस्तों कि जो आपका स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस होता है वो ऐसा प्राइस होता है जैसे ही वो मार्केट में आ जाएगा आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और एक्सचेंज उसको एग्जीक्यूट करेगा इस प्राइस पर। तो आपको जिस भी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है आपको वो प्राइस इधर लिमिट प्राइस की जगह पर डालना है और उससे थोड़ा ऊपर आप जो है वो स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर प्राइस सेट कर सकते हो, चाहे फिर वो 5 पैसे 10 पैसे से भी ऊपर आप चाहो तो सेट कर सकते हो। जैसे लिमिट प्राइस है हमारी 18.15। इधर आपको परसेंटेज टर्म्स में भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको परसेंटेज टर्म्स में सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा और परसेंटेज में आकर इधर अगर -15 सेट करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी ट्रिगर प्राइस जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी और इसको मैं सेट कर दूंगा। अब सेट करने के बाद लिमिट प्राइस अभी भी वैसी ही है तो लिमिट प्राइस भी मेरे को उस हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। पर ध्यान ये रखना है आपको कि हमेशा लिमिट प्राइस जो है वो स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो वो ऑर्डर आपकी प्लेस नहीं होगी। तो इसीलिए आपको हल्का जो भी आपकी स्टॉप लॉस की ट्रिगर प्राइस है वो थोड़ी ऊपर रखनी है और लिमिट प्राइस जो है वो थोड़ी नीचे रखनी है। तो मैंने वो सारी जो कंडीशंस है वो सेट कर दी है। सेट करने के बाद आपको सिंपली ये चीज़ करनी है, क्रिएट जीटीटी पर क्लिक। क्रिएट जीटीटी पर क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो डायरेक्टली जीटीटी मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसको मैं क्लोज करूंगा और क्लोज करने के बाद आपको जीटीटी वाला सेक्शन में हमेशा ये ऑर्डर जो है वो ट्रैक करने के लिए मिल जाएगी। जीटीटी वाला सेक्शन कहाँ है? जीटीटी वाला सेक्शन आपको ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आना है। ऑर्डर वाले सेक्शन में आने के बाद ऊपर की तरफ ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करिए। इधर आपको हमेशा जीटीटी का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा और यहाँ से आप अपनी जो जीटीटी की ऑर्डर है वो ट्रैक कर सकते हो। बस ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपने कोई भी शेयर डिलीवरी में लिया है और उसको जब भी आपको बेचना पड़ता है आपको टीपिन वेरिफिकेशन या सीडीएसएल का ऑथराइजेशन करना पड़ता है कंपलसरी। तो जिस भी दिन आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या आपका स्टॉप लॉस का प्राइस जो है वो मार्केट में आएगा, उस दिन अगर आपने स्टॉक को वेरीफाई नहीं किया है, होल्डिंग्स वेरीफाई नहीं की है, तो आपका स्टॉक सेल नहीं होता है। इसीलिए जिस भी दिन आपका ट्रिगर प्राइस हिट होने वाला होगा और आपको लग रहा है तो आपको जाकर ये प्रोसेस जो है वो ऑथराइजेशन की वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। जो आप टिपिन जनरेट करते हो उसको डालते हो वैसे ही। अगर आपको नहीं आती है ये प्रोसेस तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर टिपिन कैसे जनरेट करते हैं वो वीडियो आप जरूर देख सकते हो। मैंने डीडीपीआई एक्टिवेट करके रखा है। डीडीपीआई अगर आप एक बार एक्टिवेट कर देते हो तो आपको टिपिन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है।
तो मेरा DDPI एक्टिवेटेड है, तो इनकेस अगर मेरा ट्रिगर हो जाता है ये ऑर्डर, तो मेरा शेयर ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, मेरे को ऑथराइजेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पर्टिकुलर जो हमने ऑर्डर लगाई है उसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल की होती है, यानी कि 1 साल के अंदर-अंदर अगर ये ऑर्डर मेरी एग्ज़ीक्यूट हो जाती है, तो हो जाएगी। इधर आपको एक्सपायरी भी देखने के लिए मिल जाएगी। 3 मार्च 2027 में ये ऑर्डर जो है वो एक्सपायर होगी। 3 मार्च 2027 तक भी अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं आता है, तो उसके बाद आपको फिर से एक नई ऑर्डर सेट करनी पड़ेगी, जिस केस में वो फिर से वहाँ से 1 साल के लिए और वैलिड हो जाएगी। आपको कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इधर एडिट ऑर्डर में जाके चेंजेस भी कर सकते हो। अगर आपको कैंसिल करनी है, तो कैंसिल भी कर सकते हो। जो भी इसके चार्जेस हैं, वो पूरी तरीके से जितने अपने स्टैंडर्ड चार्जेस हैं, जो नॉर्मली लिए जाते हैं, उसी हिसाब से होते हैं। काफ़ी लोगों को ये भी डाउट होता है, इन केस जो भी मैंने अपना ट्रिगर प्राइस लगाया है या स्टॉप लॉस का लिमिट प्राइस लगाया है, उससे नीचे या मार्केट गैप डाउन ऊपर या नीचे खुल जाता है, तो क्या होगा? तो दोस्तों, जो भी आप इधर प्राइस लगा रहे हो, उससे डायरेक्टली बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, तो आपका ये ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है। उस केस में फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा अगर गैप डाउन हो जाता है, तो ये प्राइस मार्केट में नहीं आएगी। इसका मतलब ये ऑर्डर आपका ट्रिगर नहीं होगा। तो अगर मार्केट आपके ट्रिगर ऑर्डर के आसपास अगर खुलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो आपका ये ऑर्डर नहीं चलेगा। उस केस में आपको ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी दिक्कत है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर इन केस अगर आप ये ऑर्डर यूज़ करते हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका स्टॉक एक बार को एग्जिट हो जाए। तो जितनी चीज़ें हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नया शेयर अगर खरीद रहे हैं, उसमें आप कैसे लगा सकते हो। तो ये जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसका ही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मैं बाय पर क्लिक करता हूँ, बाय पर क्लिक करने के बाद डिलीवरी में आपको आना है। लॉन्ग टर्म शेयर खरीदना है, इसलिए एक शेयर अगर मुझे खरीदना है, एग्जाम्पल के लिए मैं उसका ले लेता हूँ एग्जाम्पल। स्मार्ट ऑर्डर्स में जाना है। अगर आप ये स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर ऑन करोगे, तो ये जो स्टॉप लॉस की ऑर्डर लगेगी, ये सिर्फ 1 दिन के लिए लगेगी। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको फिर से क्रिएट GTT पर आना है और ये जो बटन है उसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद OC ऑर्डर पर आकर इसको भी ऑन कर लेना है। और सेम जैसे आपने स्टॉप लॉस लगाया था, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस लगानी है, लिमिट प्राइस लगानी है और अपना ऑर्डर जो है वो क्रिएट GTT करके प्लेस कर देना है। शेयर आपका बाय हो जाएगा और उसी के साथ आपका टारगेट और स्टॉप लॉस भी दोनों लग जाएंगे और वो भी 1 साल के लिए वैलिड रहेंगे। इन केस दोनों में से कोई भी आ जाता है, तो आपका शेयर उस पर्टिकुलर प्राइस पे एग्जिट हो जाएगा। तो होप दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी कि हम लॉन्ग टर्म पे डिलीवरी के स्टॉक पे कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।